Hey guys, welcome to Nerdcast where we nerd out about various topics. Today I have Pranit and Akash with me and we will be discussing what to do after undergraduation. So yeah, आई so गेस that has सिमिलर been my स्टोरी journey. सबका ये है कि अगेन ट्रायल एंड एरर से जो पसंद आता है लाइक मेरा भी सेम ही है. आई डिड माय कंप्यूटर एप्लीकेशंस जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो टू समथिंग एज मेन स्ट्रीम एज इंजीनियरिंग. एंड घर वालों ने बोला कि अच्छा नहीं, एक कोई तो बेस लाइन होना चाहिए जहाँ पे यू कैन एटलीस्ट अर्न समथिंग और द अदर Yeah, विच इज अ सेफ साइड. या सो वहां पे बेसिकली डिग्री चाहिए तुमको लाइक एग्जैक्टली हाँ, कुछ तो एक डिग्री. एंड तभी आईटी बूम में है, अभी भी है ही. बट अगर आईटी में कर रहे हो तो एटलीस्ट खाने के लिए पैसे होंगे. yeah, दैट इज व्हाट दे से. एंड वैसे ही मतलब चालू सभी का वैसे ही हुआ था. एंड लेटर ऑन वी फिगर्ड आउट कि क्या क्या करना है. लाइक फॉर माई थिंग आई ऑल्सो स्टार्टेड विथ माई फोटोग्राफी करियर. And I did make money in my college years while taking some commercial gigs and going for different photo shoots. But at a certain point, I found out that it is not scalable. Again, scalability. Now, me being an entrepreneur, scalability is a thing that I consider the biggest thing right now. yeah, Because eventually आप जैसे मतलब ये सभी जगह है now. Coding ki if you start coding you can go at a certain point. yeah, उसके आगे आप जा नहीं सकते unless and until you are into architecture or something. yeah. अगर आप बस कोडिंग से जा सकते हो तब तक टीम लीडर टीम मैनेजर तक जा सकते हो. उसके उसके आगे आगे जाना है then another way just have yes, MBA and then product management पे जा सकते हैं. Yeah, एग्जैक्टली. तो okay. वहां पे स्केलेबिलिटी रुक जाता है राइट. Yeah, इफ यू आर जस्ट एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो उसके आगे आप नहीं जा सकते. जा सकते हैं. इन अ वेरी नॉर्मल स्ट्रीम जैसे आप जॉब करके एंड ये सब करके आप आगे नहीं जा सकते. सो वही Yeah, स्केलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी जॉब. yeah, अभी ये आगे समझ में आता है कि अच्छा नहीं, अगर मैं लेट्स से माय आवर्स आर बिल्ड राइट, तो मैं 1 घंटा काम करके लेट्स से 1,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो ये कहाँ तक लेके जा सकता हूँ कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट और समथिंग माय 1,000 शुड बी एटलीस्ट अ लाख. yeah, या वहां तक अगर लेके जा ही नहीं सकता मैं, तो दैट रोड डजंट सीम अ वेरी इंटरेस्टिंग रोड फॉर एनीबडी अनलेस एंड अनटिल यू. सो ये बातें हैं जहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉर द पीपल हु वांट टू डू समथिंग अदर देन नॉर्मल थिंग्स, yeah, डू समथिंग ग्रेट. अभी बहुत से टाइम पे ये हो जाता है कि यू हैव फैमिली इश्यूज, यू हैव मनी इश्यूज, तो वहां पे गोइंग ऑन अ वेरी नॉर्मल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. yeah, Because steady income is very important too. Now, if you have family background, if you have financial help, if you have emotional help, इतना ही अगर family supportive है तो आप कुछ तो extraordinary कर सकते हो. That is again chance लेना है. So yeah, like even for me, I have a good background. तो इसके लिए I was after my computer applications, I also planned for like I was running a company for in IT. But I couldn't do that because it didn't seem scalable. And 9 to 5 वही दिख रहा था मुझे. So what I did was again मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. I tried it there and वहाँ पे समझ में आया कि वहाँ पे एक मजा आ रहा है एंड पैशन है वहाँ पे. yeah, पैशन कर लिया. नाउ अगेन वो पैशन से भी घर नहीं चलेगा बिकॉज साइकोलॉजी डजंट हैव मच मनी. सो अगर वो करके भी और कुछ कर सकते हैं. So yeah, that's why I went into a field which has been untouched since past 2,000 3,000 years, which is agriculture. Because 3,000 साल हो गए हम लोग सेम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर केमिकल्स आ गया है. yeah, बट द होल प्रोसेस इज द सेम. जैसे आईटी इंडस्ट्री में एवरी 5 years एवरी 6 years द होल थिंग चेंजेस. लाइक yeah, पाइथन आ गया है, ई है, सी. पहले बेसिकली तो लाइब्रेरीज या फर्मवेयर होते हैं जो अपडेट होते हैं बेसिकली एग्जैक्टली अपडेट ईयरली. होते हैं. तो ये अपडेट कहीं पे भी नहीं दिखता राइट. जो इंडस्ट्री हमारा हमारे वे ऑफ इंटरेक्शन चेंज होता है लाइक कहाँ हम सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक बहुत लाइक पोस्ट कर रहे हैं देन नाउ इट्स लाइक ट्विटर पे हैशटैग करके देन एंड नाउ इट्स लाइक टिकटॉक इज द न्यू सोशल मीडिया. तो यू जब नेवर वो नो. पूरे प्लेटफॉर्म चेंज हुए थे एग्रीकल्चर में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. एग्जैक्टली. सो वही मैंने टैप किया कि अगर नहीं चेंज हुआ है तो नाउ इट इज टाइम टू चेंज दैट. एंड यहाँ पे भी नाउ
now the thing is, my mind is very ऐसे स्मार्ट वर्क माइंड कि एक थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ तो हो सकता है, तो वी कैन डू दैट. एंड यहाँ पे मैंने गैप देखा कि अच्छा नहीं, बाकी के जहाँ पे अगर लेट्स से आईटी, नाउ आईटी हैज बीन वेरी सैचुरेटेड. बहुत लोग आ गए, इतने लोग की मतलब यू कांट इवन काउंट. तो अभी द कंपटीशन इज, सबको ऊपर जाना है, सबको हायर लेवल जाना है. नाउ लेट्स से टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब एक लाइन पे आ गए हैं. नाउ दे हैव इनोवेशन. लेकिन तुमको अगर खुद का कुछ करना है, तुम लोग को खुद का स्टार्टअप करना है या फिर खुद से कोडिंग भी करना है, यू ऑलरेडी हैव अ सर्टेन बेंचमार्क. तो उसके ऊपर जाना है. नाउ उसके ऊपर कितना ही जा सकते हैं, हार्डली इफ यू काउंट इन परसेंटेज, 1-2% ऊपर ऊपर जाते जाते इट विल टेक यू years and years to make a significant difference. वही मैंने एग्रीकल्चर में देखा कि इवन इफ अ स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज एज ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर, और उसपे एक डिवाइस बनाना जिसपे वो बस ट्रिगर होगा मेरा, जो आई विल एक्सप्लेन, अ फॉगर जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है मेरा, ऊपर से फॉग देता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल में बस एक सेंसर लगा के पूरा ऑटोमेट कर पा रहा हूँ. एंड दैट टू इन, नाउ द टेक्नोलॉजी इज सो हाई कि अच्छा मैं अराउंड 10,000 में ये कर पा रहा हूँ. ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स के पास पहुंची ही नहीं, उनको बस सेंसर भी नहीं पता है अभी तक. तो ये अगर पता नहीं है तो एक थोड़ा सा चेंज एंड इट विल इरप्ट द मार्केट. तो वो भी एक देखना पड़ा कि अच्छा, इफ स्मार्ट, वेयर माय स्मार्ट वर्क इज अप्रिशिएटेड. अभी आईटी इंडस्ट्री, ये तो बूम आ गया था बिकॉज 2005-10 में जहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज आ गई थी. नाउ आईटी इंडस्ट्रीज इज सैचुरेटेड. तो अभी क्या? So we have to pivot from a normal stream towards, say, very unusual streams that we found out. As basically now luckily Shark Tank आ गया है. Shark Tank की वजह से ना इतना कुछ चेंजेस हो गए हैं. There was this, अभी मैंने देखा 2-4 दिन पहले एक एपिसोड था where the guy has created sanitary napkins का disposal. I saw that. Exactly, and he is earning about कुछ तो करोड़ में उसका रेवेन्यू चल रहा है. रेवेन्यू जस्ट अभी चालू किया है. And then he recycles them and again creates them. Creates plastic through it. And it is amazing. So ये अगर ये सब सोच रहे हैं, there's another kid जो अभी आया था, उसने एडटेक एक फर्म बनाया जिसका एनुअल, he is 18 years old, उसका एनुअल ये सेल्स इज 2.2 CR 18 years के एज में. एंड ही इज प्लानिंग टू बाय बायजूस, which is about 22,000 crore कंपनी. So अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो ना, तो बहुत सा डिफरेंस आ जाता है उसी में. And he is doing nothing other than what Byju's is doing, but he is still profitable. On a 28 lakh sale, he is 18 lakh profits. He has 18 lakh profits. Now Byju's वही lose कर रहा है. Now छोटा सा चेंज किया है उसने बस किया है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे देखते हैं. And बस he has done a lot in past 1 year. तो यही बस डिफरेंशिएटर अगर है आपके पास, तो it would make you change the world in not a lot of time. That is why ऐसा बहुत weird choose करने में भी अभी एक ऑप्शन है. हाँ, नहीं ऑप्शन, सी व्हाट आई ऑलवेज थिंक, क्या होता है कि लोग जॉब्स देख के कभी कभी ये कहते हैं. अभी मुझे भी जब आई वाज अप्लाइंग फॉर माय मास्टर्स, एवरीवन वाज सेइंग लाइक तू कंप्यूटर साइंस में कर एंड देन यू गो इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, like you will get more job opportunities. But what my thinking or my opinion about it is, like, if I focus on one thing कि यार इसमें है, I want to be very skilled in that field, अगर I have enough skills, then job will be there, always will be there. Because what I think is, no matter the field, your skill matters the most, and that creates a very good job opportunity for anyone. So what I would say, the crux of it is कि even if you are going through your undergraduate years, or maybe you're doing your first job or second job after your undergraduate, and you're still figuring out कि do you want to do it or not. Maybe it might not be the right field for you. So if you have the backing, if you have saved up enough, or if you have the backing, then you can start
looking, towards what other alternatives you have. You can go for entrepreneurship, you can go for higher studies in your own field if you want, you can go for MBA. Like there are so many other alternatives that are available right now. So Yeah. that एक what, एक yeah. यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि नाउ वेर यू चूज साइंस, अगर साइंस चूज किया एंड यू थिंक कि अच्छा नहीं मैं आर्ट्स में कुछ नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाऊंगा आफ्टर आई डू माई इंजीनियरिंग, इज वेरी द थॉट इज वेरी रॉन्ग बिकॉज अगर आप साइंस में हो या फिर इंजीनियरिंग में हो यू कैन स्टिल चेंज योर फील्ड्स थ्रू आउट. मतलब मैंने Yeah. लिटरली मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन से आई हैव चेंज माई फील्ड टू आर्ट्स नाउ. आर्ट्स से तो एग्रीकल्चर तो बहुत ही डिफरेंट है. Yeah. नॉट नेसेसरी कि आप एक ही फील्ड पे स्ट्रक हो, Yeah. आप कहीं पे भी And जा key सकते हो. examples, so we all know, like from Kumar Varun or Biswa Kalyan Rath, like कहाँ से, like engineering से stand up comic, और Kumar Yeah. Varun के example में See, engineering ये MBA and then now a writer basically. तो yeah, you it's a can say that lot it is of a very big trial and error phase कि कुछ लोग होते हैं कि फिगर आउट कर लेते बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेते हैं वो लोग. And Yeah. in our case we were not like prodigies or anything like that. We took Yeah. time, we took our time. Okay, look, this is not working. Okay, another field, this is not working. Before going through ML and AI, I was interested in cyber security. But cybersecurity also, it's like I just realized after like going through like workshops, courses, I just Yeah. realized you have a freedom, but it's a Yeah. freedom with restrictions. Yeah. So I was like, okay, this won't work with me. So okay, another field like that. एंड ये ट्रायल एंड एरर का टाइम भी ना अराउंड 22 years से 30 years तक है. Yep. Because basically you have all the energy that you want and nothing to lose. You don't have family that is dependent on you. You have a lot of time to search on your own things. Rather क्या करते हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस आता है तब भी ट्राई करते हैं कि जब स्विच Yeah. करे Exactly. 35-40 में फैमिली आ जाती है, फैमिली के डिपेंडेंसी आ जाती है. सो यू Yeah. कैंट रियली गेट ऑफ योर स्टेबल जॉब. Yeah. अगर वही 22-23 में आपने चालू कर दिया एंड 25 तक यू नो कि अच्छा ये नहीं हो रहा है, यू कैन स्टिल पिवट ऑन 25. Yeah. यू कैंट पिवट ऑन 35-40. Yeah. बहुत डिफिकल्ट ये हो जाता है. सो इट इज बेटर कि आप जब भी 20s में हो यू जस्ट ट्राई एंड सी व्हाट यू कैन व्हाट फेवर्स यू, व्हाट यू लाइक, एंड ये अगर करियर में चेंज कर सकते हैं या नहीं. वो हिंदी में बोलते हैं ना कि जब तक कोई गिरता नहीं है तब तक वो क्या बोलते हैं आगे का सोचता नहीं. अभी सब क्योंकि लोगों के लाइफ में सब स्टेबल चल रहा रहता है, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग लाइक स्मूथ. बट ओके, जॉब छूट गया या कुछ क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस जैसे आकाश ने बोला आ गया, तो लाइक व्हाट नाउ, आगे क्या फिर वो सवाल उठता है. एंड पीपल डोंट थिंक दिस थ्रू कि उनको भी पता नहीं रहता कभी कभी कि एग्जैक्टली क्या करना है. अभी लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या इंजीनियरिंग हो गया, अभी एमबीए कर लो, हो जाएगा, सब सेटल है. तो बट मोस्टली क्या होता है कि इट आल्सो हैपेंस कि इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, लाइक बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ. बट इन अ लॉट ऑफ वेज समटाइम्स यू नीड टू नो कि तुम कर क्यों रहे हो. लाइक यू हैव टू मेक श्योर दैट करने का कोई रीजन तो है. लाइक अंडर ग्रेजुएट में समझ में आता है, वी डिडंट नो, बट नाउ यू हैव एनफ टाइम टू एक्चुअली नो व्हाट यू वांट टू डू. लेकिन उस टाइम पे भी राके देन यू आर लाइक बस following the herd, that doesn't make sense. उस टाइम पे you need to make sure that you know what you want to do and you're going for that. Here there are two options actually. Following the herd is also not a bad option. Yeah. Because anyways आपको बहुत से बार होता है कि not everybody wants to have a startup life, not everybody wants to have something different. People are happy with what they want, what they have. That is also, I mean, that is also not a bad option. Yeah. We are not saying कि इसमें कुछ गलत है. Yeah, it's not bad, but I'm just saying it's not bad कि क्या होता है कि लोग चले जाते हैं उसमें, बट वो जाने के बाद या काम करने के बाद वो एक बोलते हैं ना कि लाइफ बोरिंग हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाता है कि सेम ही जा रहे 9 से 5 आ रहे जा रहे, कुछ नहीं वही चल रहा है. I'm not saying कि 9 to 5 is bad, but it's like कि अगर तुमको 9 to 5 नहीं पसंद, think about it. 9 to 5 if you are cool with it, yeah, that's fine. Like अभी भी मुझे पता है कि what I'm going to do is going to be a 9 to 5 job, right? Yeah. Mostly more than that, even to sales is it doesn't even have any timing. It's a very long hours. But still it's kind of a same but it's thing, like something that you you know that want you're to do, passionate about it, you will enjoy it. Yeah. So I think we can end this conversation on that note, and in the future episodes we will be discussing more about entrepreneurship and other aspects of this later on. Thank you for watching. See you in the next episode.